आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो कहानी को सुनिए पूरा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही अच्छे और दयालु राजा का शासन था। उस राजा के सभी पड़ोसी राज्य उसके दोस्त थे। सबके बीच आपसी प्यार और सम्मान का रिश्ता था। कभी राजा किसी के यहाँ जाता तो कभी दूसरे राज्य के राजा उसके यहाँ आते। इस तरह राज्यों के बीच उपहारों का आदान प्रदान हमेशा चलता रहता था। एक दिन एक विदेशी मेहमान राजा के दरबार में आया। उसने राजा की मेहनवाजी से बहुत प्रभावित होकर जाते जाते राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दे दिया। पत्थर देखने में बेहद अनोखा और आकर्षक था। राजा को वह इतना पसंद आया कि उसने सोचा, इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाकर अपने राज्य मंदिर में स्थापित करेंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस पत्थर की एक मूर्ति बनवाओ। इसे राज मंदिर में रखना है और यह काम 10 दिन के भीतर पूरा होना चाहिए। जो भी खर्चा लगेगा या जो इनाम देना हो, मैं दूंगा। मंत्री ने पत्थर लिया और राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गया। उसने मूर्तिकार से कहा, यह काम राजा का आदेश है। 10 दिन में मूर्ति तैयार हो जानी चाहिए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो तुम्हें सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसने अपने औजार तैयार किए और पत्थर पर काम शुरू किया। वह पत्थर पर चोट मारता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार तक उसने कोशिश की, लेकिन पत्थर टूटा ही नहीं। वह थक गया, निराश हो गया और आखिर में बोला, यह पत्थर बहुत सख्त है, इससे मूर्ति नहीं बन सकती। वह मंत्री के पास लौटा और बोला, माफ़ कीजिए, यह पत्थर काम का नहीं है, इससे मूर्ति नहीं बनेगी। लेकिन मंत्री जानता था कि राजा का आदेश है और मूर्ति तो किसी भी हाल में बनवानी ही है। उसने वही पत्थर उठाया और एक साधारण दूसरे कारीगर के पास चला गया। उसने कहा, भाई, जरा कोशिश करके देखो, क्या तुम इस पत्थर से मूर्ति बना सकते हो? कारीगर ने पत्थर उठाया और बिना कुछ बोले हथौड़ा मारा। पहली ही चोट में पत्थर टूट गया। उसने उस पत्थर के टुकड़ों से बड़ी ही सुंदर मूर्ति तैयार कर दी। जब मंत्री ने मूर्ति देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे इनाम में सोने की मोहरें दी और राजा को जाकर मूर्ति भेंट की। लेकिन जाते जाते मंत्री के मन में एक बात घूमती रही, काश वो पहला मूर्तिकार जिसने इतने सारे प्रहार किए थे, अगर उसने एक आखिरी चोट और मार दी होती तो यह इनाम उसी को मिलता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ठीक उस वक्त रुक जाते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। हम सोचते हैं कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि शायद बस एक और कोशिश बाकी होती, बस थोड़ा और धैर्य रखना होता है, बस एक और प्रयास करना होता है। हो सकता है अगली ही कोशिश में सफलता हमारे सामने खड़ी हो। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 900 से ज़्यादा बार असफल प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी असफलता नहीं पाई, बल्कि मैंने 900 ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बनता। अब मुझे पता है
कि कौन सा तरीका सही है। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब तक कोशिश जारी है, तब तक असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस किसी को जल्दी असर दिखता है, किसी को थोड़ा देर से। इसलिए हार मत मानो, कोशिश करते रहो, नए तरीके आजमाते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। क्योंकि अगर तुम बीच में रुक गए, तो जो सोने की मोहरें यानी सफलता तुम्हारी होनी थी, वो किसी और के हाथ लग जाएगी। तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियों को देखते रहिए। धन्यवाद।